जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग, आशा करते बढ़िया होंगे। जब आपके लिए लेके आए मैथ के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। लास्ट ईयर अंतिम वर्षों में 2024 22 23 24 में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपका एसएससी और रेलवे में आए हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ के क्वेश्चन। आगामी परीक्षा जैसे आपके रेलवे की होने वाली है, ग्रुप डी वाली, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या एसएससी और रेलवे के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी एंड रेलवे के लिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। नंबर कह रहा माधव 42,000 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है और उसे 20% हानि पे बेच देता है। कोई एक वस्तु खरीदी उसने 42,000 रुपये, -20% हानि पर बेच देता है। उसी राशि से वह एक और वस्तु खरीदता है। उसी राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे +30% का लाभ दे देता है, लाभ पर बेच देता। कुल लाभ कितना है? एक तो -20% लिया, उसी पे प्लस का 30%। दोनों अल्टरनेटिव हो गए। अल्टरनेटिव ब्याज लेने के लिए सिस्टम हैंग कर रहा है। 8 ठीक। अल्टरनेटिव -20% प्लस अल्टरनेटिव के लिए क्या फॉर्मूला है? A+B+AB/100। ये सभी मिला अल्टरनेटिव एक ही वस्तु पर काम हो रहा हो। ठीक है, -20 प्लस के 20 प्लस 20 गुणा 30 माइनस की छूट है 100, 10 माइनस का 6, टोटल ओवरऑल प्लस के 4% यानी लाभ। जब प्लस का 4% का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? 42,000 पे। 42,000 का 4% कितना हो गया? 420 गुणा 4, 0 4 दूना 4 4 16, 1680, 1680 रुपये का लाभ। ठीक है, नेक्स्ट। यह देख बेलन की त्रिज्या 8%, सॉरी त्रिज्या 8 सेमी है, ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन है कोई, ठीक है, त्रिज्या ये 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन सीधा सीधा क्या होता है? सूत्र πr²h। पाई का मान 22/7। 22 में 11 का मल्टीपल। ऐसे सवालों में हमेशा इसमें पाई आ रहा है, उसमें सबसे पहले ऑप्शन में 11 का मल्टीपल चेक कर लेते, ना तो फिर बाद में सॉल्यूशन तो ये करना ही करना है। पहले 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल अल्टरनेटिव संख्या को जोड़ को इससे वैसे आगे वाली आए तो एक और अल्टरनेटिव, ये आए तो एक और अल्टरनेटिव संख्या को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ के दोनों का अंतर निकाल। अंतर यहाँ पे 0 आए या फिर ऐसा जो 11 से कट जाए। ठीक है, इसका जोड़ 8 और 2 10, 6 12, 10 और 12 का अंतर कितना हो गया? 2। नहीं, 11 से नहीं कटेगी तो ये संख्या ये ऑप्शन में ही नहीं होगा। ठीक है, इसे जोड़ो, 2 और 1 3, 8 तो 14, 14 -3 11, 11 कम 11, ये संख्या कट रही है, मैं भी देख सकते हैं। 8 और 2 10, 8 और 7 15, 10 और 15 का अंतर कितना हो गया? 5, 11 से नहीं कटेगी, ये नहीं होगा। 5 और 2 7 और 6 5 11, 11 -7, ये भी नहीं कटेगी। 7 और 5 11, 11 4 अंतर हो रहा है, 50 11 से कटती नहीं, या 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। वैसे ही ऑप्शन से हमें मिल गया। ठीक है, कौन सा मिल गया? ये वाला। कितना आएगा? 2816। यही आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। ऑप्शन से उठाना सबसे बेस्ट है, और ज़्यादातर ऑप्शन से मिल ही ज़्यादा नहीं मिलता है तो उसके बाद अगर 2 ऑप्शन सेम मिल रहे हैं जो 11 का मल्टीपल है, बाकी फिर तो हल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट। 7 वर्ष पूर्व, भाई 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, वर्तमान से फिर 7 वर्ष पूर्व चले जाओ पहले, -7 वर्ष। प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी। प्राची नाम है, ये आयु अपनी पुत्री उसी की पुत्री से 4 गुनी है। तो भाई पहले प्राची रेशियो फिर पुत्री, पुत्री से 4 गुनी। पुत्री 1 की होगी तो ये 4 की होगी।
होगी 4 गुनी। अब से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद। ठीक। प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2.5 गुनी है। अपनी पुत्री की आयु से 2.5 गुनी। ये हो गया 2.5, 2 का गुणा कर दो रेशियो सही करने के लिए। 25 दूनी 5:2। ठीक है, 4 वर्ष बाद की बात ये हो गई। ठीक। अब क्या कह रहा है, प्राची और उनकी पुत्री का वर्तमान, वर्तमान ये वाला रेशियो पूछा। वर्तमान आयु पूछी है, आयु का योगफल, आयु का योगफल पूछा क्वेश्चन में, योगफल है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में योगफल पूछा, योगफल। तो योगफल कैसे निकालोगे, पहले तो उसकी निकालनी पड़ेगी वर्तमान आय। वर्तमान आय जो हमारा रेशियो है, रेशियो को अंतर देखना पड़ेगा। अंतर 3 सेम, अगर सेम नहीं होगा तो पहले सेम करेंगे अंतर को, उसके बाद इन दोनों का अंतर लेंगे। कितने का अंतर है, जब यहाँ अंतर सेम आएगा तो यहाँ भी अंतर दोनों का सेम ही निकलेगा। अंतर 1 का है, दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 साल, ये 4 साल, ये 11 जी। ठीक है, अब कहीं से भी वैल्यू निकाल लो। ठीक, 4 की वैल्यू गुणा 4 गुणा 4, 1 की वैल्यू तो 11 आ गई। 44, आज से 7 साल पहले 44 साल की होगी, और ये आपकी 4 साल की, सॉरी 11 साल की। 1 की वैल्यू 11 है ना, 11 साल की। प्राची आज से 7 साल पहले 44 साल की होगी, उसकी पुत्री 11 साल की। 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, दोनों साथ साथ जुड़ जाएंगे। आज से 7 साल पहले की बात हो रही, आज में आना है तो 7 साल जुड़ जाएंगे। 7 और 4 11, कितने हुए 51, और 7 18, ये 51 साल की होगी, ये 18 साल की होगी। अब क्या करना है, इन दोनों का योगफल निकालना है, तो 51 + 18 जोड़ दो, 8 और 1 9, और 5 और 1 6, 16। ठीक, नेक्स्ट 15.75 त्रिज्या वाली एक वृत्त है भाई, सर्किल ड्रॉ करो। ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी 15.75 वाली एक वृत्त 11 सेंटीमीटर चाप। एक त्रिज्या खंड काटेगा, त्रिज्या खंड काट दो इसका, मान लो इतना मान लो। इसकी लंबाई दे रखी है ये वाली, चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का, 1/2 त्रिज्या इंटू चाप की लंबाई, 1/2 गुणा r 15.75 गुणा 11, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, गलत हो गया क्या, 14 सही है। 11 5 55 डिजिटल अंक, लास्ट वाला 5 समय आ रहा है, 11 5 55 5 सही 5, 11 77, हंसलाई 2, वो हंसलाई 8, तो आ गया 2 2 5 2 5, ये तो दोनों खत्म, और ये वाला 2 5, ये वाला है 2 5 वाले 2 5 वाले 2 5, ये खत्म। 11 88 88 8 96, पीछे हंसलाई 9, 6 2 5 6 2 5 6 2 5 8 से, ये तो ठीक है, जी भी ठीक है, हो जाए 86.625, इसका आंसर है 86.62। ठीक है, ये सीधा निकालना है, सरल कीजिए। इस पर फॉर्मूला पर सवाल आते हैं, ए बी सी दे, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसके बराबर, ए बी सी समान है, ए बी सी और सी है। ठीक, इसमें फॉर्मूला अभी पहले इसको हम सूत्र के बाद में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए बी सी मान लिया इनको, माइनस 3 ए बी सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी और सी ए, ये हो गया आपका सवाल। इसको ए बी सी की जगह संख्या दे दी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला खोल दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है भाई? ओके, क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला। ये आपका भाग दे रखा है, ठीक है। इसकी जगह ऐसे लिख दें, बट्टे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तो है। ये देखो, ये दोनों सेम है, दोनों कट गया, आपस में क्या बचा है? ए प्लस बी प्लस सी। ये सूत्र सीधा सीधा अगर आपको याद होगा तो आप सीधा यहाँ से लेके यहाँ पर आ सकते हैं, सूत्र याद होगा, ठीक है। ये विषय का मान रखना है 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, तीनों दो 5 1 6 डिजिटल, लास्ट वाला 6 6 23.6 23.6, ये आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी शेष है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10t, ये वैल्यू दे रखी है, सेक टी का मान याद करना। 10t क्या होता है? लंबट्टे आधार, लंबट्टे आधार, लंब 1 आधा 3, तो कट कितना हो गया? अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 का, 3 तरह 9 1 10 अंडर, ठीक है। सेक टी की वैल्यू निकालनी है। सेक टी का क्या होता है फार्मूला भाई, बताओगे? सेक कॉस का उल्टा, कट बट्टे आधार, कट की वैल्यू अंडर 10 आधार कितना 3, अंडर 10 बट्टे 3 अंडर 10 बट्टे 3, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, बिंदु P और S रेखाखंड QR की ए की ओर इस प्रकार है, कोण PQR, त्रिभुज बना लो। 90 अंश का है, तो आपका त्रिभुज है कहीं इसमें? जी बिल्कुल है, दो त्रिभुज है समकोण वाले, ठीक है। PQR PQR SRQ SRQ, ठीक। PQ, एक तो ये 90 अंश के, ये वाला R अकॉर्डिंग टू दिस, PQ बराबर ऐसा, सही कथन का चयन कीजिए। तो कोण PQR और SRQ सर्वांश हो गए, कोण PQR कोण PQR कोण PQR कोण PQR कोण PQR, SRQ तो है ना, SRQ ना SRQ, इन दोनों में ये हो, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा, ना 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 ना, जब सर्वांग सम हो रहा है तो भुजा और कोण पर होते हैं, भुजा और तो कौन सा आंसर हो गया? त्रिभुज PQR सर्वांग सम कोण SRQ, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक, अंकित मूल्य होता है जो वस्तु छप के आता है, क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु बन के तैयार होती है। ऐसा कोई वस्तु है जो फैक्ट्री में बन के तैयार हुई है, वो मूल्य क्रय मूल्य कहलाया जाएगा। जो उस पर छप के आएगा, MRP आती डल के, होता अंकित मूल्य, वो हमेशा ज्यादा क्रय मूल्य से ज्यादा रखा जाता है फायदे के लिए, ठीक है। तो आपका सवाल कह रहा है क्रय मूल्य से 26% अधिक है या 32% उसी वस्तु यानी कोई है वस्तु ली, पहले तो उस पर प्लस 26% अधिक किया गया, फिर उसी पर माइनस 32% की छूट दे दी, 9% पूछा, अल्टरनेटिव हो गया, पिछला वाला सवाल किया था सेम उसी की तरह, एक अल्टरनेटिव लगा दो, A प्लस बी प्लस AB/100 वाला,
एक तो प्लस 36 माइनस 32 प्लस 26 बड़ा माइनस के 32 डिवाइड बाई कितने बचे माइनस के 6 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई 3226 का 6 दूनी 12 वो भी माइनस का आएगा यहाँ भाई ये वाली संख्या है ना जो आपकी ये सही होगी माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 लास्ट में कितना आ रहा है 2 माइनस माइनस संख्या जुड़ेगी तो लास्ट में 2 देगा यही है यहाँ में 2 है नहीं है ना जहाँ में नेक्स्ट अंक 2 ही तो आ रहा अंतिम अंक यहाँ पर करके देख सकते हैं ये तो आंसर हो गया आपका 14.32 वैसे इसको हम हल करके देखें 6 दूनी 12 6 3 19 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 2 9 4 13 6 1 7 और 8 ठीक 100 का भाग लगाएं तो 8.32 हो जाएगा जोड़ लो 8 और 14 पॉइंट 32 कोई माइनस का तो क्या हो गई हानि क्या हो गई हानि हानि प्रतिशत पूछिए कितनी हो गई 14.32%। ठीक है ज़्यादा इतना हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें डिजिटल अंक से ही आंसर मिल गया। ठीक इस चीज़ को भी देख के एक तरफ सवाल को करते चलो एक तरफ आंख तुम्हारी क्या होनी चाहिए चारों ऑप्शन हो जहाँ ऑप्शन मैच करे एक जस्ट आंसर लगाओ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन निम्न सरल कीजिए क्या सरल करना साइन क्यू माइनस कॉस क्यू ए साइन ए कॉस ए यानी तीनों के कोण कैसे समान ए न्यून कोण है। ठीक है तो पहले फॉर्मूला बनना है आपका देखो ए क्यू बी क्यू साइन को ए मान लो से बी मान लो ए और बी हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड बाई ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए माइनस का बी तो फॉर्मूला आप जानते होगे ये दोनों आपस में हो जाए कट जाए क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू साइन और कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है इतना तो तनिक जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है ए प्लस साइन ए कॉस 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन इंटू। ठीक है नेक्स्ट को देगी नीचे दिए आर के में वर्ष 2021 एक ही साल का दे रखा है। ठीक है आरों का उत्पादन दर्शाए ठीक दिए गए आर्य का अध्ययन कीजिए निम्न प्रश्न उत्तर दिए वर्ष 2021 में कुल उत्पादन कितना हुआ टोटल सबसे 2021 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन के दर्शनों के बारे में केंद्रीय कोण बनाना केंद्रीय कोण का इस वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं होता है केंद्रीय कोण के सिर बन करता 100% बराबर 360 और ये परसेंटेज ये पूरी वैल्यू है जो अगर एक सर्किल में बनना है तो सर्किल कितने बनता है 360 ये सारी वैल्यू अगर होंगी पूरे पर तो कितनी होगी 100% है 100% बराबर 360 डी क्या परसेंट है भाई ए बी सी डी ए ए बी सी डी ई ठीक है ये वैल्यू दे रहा तो डी बराबर कितना 20% वैल्यू चाहिए 20% तो डिवाइड बाई कितने करते हैं 5 का डिवाइड बाई 20 आ गए तो 5 7 35 अब 5 दो नहीं 72 आंसर कितने बनेगा 72 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज ये वाला नहीं ठीक है ये त्रिभुज समकोण है सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें तो समकोण ही बनाना है समकोण 90 एंगल बनना चाहिए ये समकोण 90 एंगल त्रिभुज का अच्छे समकोण समद्विबाहु इसकी दो वजह बराबर ये वाली और ये वाली अरे ये है ये भी ये है सॉरी
ये क्या होगी, ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए ही होगी, बार बार भी क्या होगी, ए ही होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 50, टाइम भी दे रखा है। क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 एरिया बेस, एरिया बेस यानी आधार टू हाइट होगी। क्षेत्रफल दे रखा है 50, एरिया बेस ए, ऊंचाई ए, तो पहुंच जाए 100, ए स्क्वायर ए गुणा ए स्क्वायर बराबर, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी ये 10 है और ये 10। क्या कह रहा है, कर्ण क्या पूछा, कर्ण ये वाली वजह पूछी। कर्ण क्या होता है, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, आधार और लंबा का स्क्वायर, कितना हो गया 10 स्क्वायर कॉमन हो गया, 1+1, 10 बार आ जाएंगे, 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 10√2, 10√2 ये 10√2 यही आंसर। नीचे दिया गया वृत्त आरेख आदित्य के व्यय यानी खर्चा के प्रतिशत को दर्शाता है। रेंट पे इतना किया, ट्रांसपोर्ट पे इतना, फूड पे इतना, फ्यूल पे इतना, और मिसलेनियस मिक्सचर और भी अधिक इसमें कुछ छोटा मोटा खर्चा। आदित्य की मासिक आय इतनी है, ठीक, इतना इनकम करना। वह भोजन पर कितना व्यय करता है, भोजन पर फूड पर 23%, 53,000 का 23% खर्च, तो परसेंट 100 बदल दे, गुणा कर दो, ठीक है, एक तो जीरो आएगा, 36 बार लास्ट में 2, 36 12 लास्ट में 2, लास्ट में 2 1, और काम है ही नहीं, कौन सा 0 12 420, ठीक। नेक्स्ट, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता, नहीं आएगा 8%, 80% व्यय करता है, खर्च करता है। इनकम खर्चा, इनकम में खर्चा होगा, बाकी क्या होगी सेविंग, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, इनकम करेगा, खर्चा करेगा और सेविंग करेगा। तो नहीं आएगा 80% खर्च करता है। मान लो इनकम 100 है, इनकम दे रखी है, उस पर डेटा बाद में काम करेंगे। मान लो 100 में 80% खर्च कर रहा है तो कितना बचेगा 20%, इस राशि सेविंग करता। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाती है, आय 20% तो 120 प्लस 20% बढ़ेगी, खर्च 10%, 10% कितना होगा 80, 8, 80 और 88, और सेविंग में वृद्धि 120 में 88 खर्च कर रहा है, कितना बचा 20, 2 22 और 10 32, ये कह रहा है। तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है भाई। ये वृद्धि में प्रतिशत ज्ञात, ये वृद्धि कितनी हुई है 20 से 32, कितनी वृद्धि होगी भाई 12 की, नहीं पे 20 पे 200, 20 पर 100, 12 पर 60, 60%। एक्चुअली ये टाइप तो काम ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। 60%। अगर ये कहता कितनी बचत हुई, कितने, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई, कितने की इनकम, जो आपकी सेविंग है जो इम्प्रूव कर रही है, अगर वो संख्या डेटा पूछ लेती तो क्या करते, 16,000 का 60% निकाल देते, इधर डेटा निकल आता, ठीक है। अगर परसेंटेज दे रखी है और परसेंटेज ये पूछे तो ज़्यादातर में किस पर काम करेगा, परसेंटेज पे काम करेगा। डेटा तो लास्ट में मिल जाएगा, 100% की वैल्यू जो दे ही रखी है, एक निकालनी थी 60%, वो सीधे सीधे 60% हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वास्तविक विभाजन किए बिना, ठीक है, वास्तविक विभाजन किए बिना, पेपर में कोई नहीं देख रहा है, वास्तविक बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये संख्या दे रखी है 28, 73, 54, 29 को 9 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। पहले तो पहले ही बात, सीधा सीधा तरीका ये है, 9 का भाग लगा दो, 28, 73, 54 और शेष फल निकालो। फिर दूसरी बात यह है, अगर आपको थोड़ी भी पहचान होगी 9 का डिजिवल्टी रूल क्या होता है, ठीक है। संख्या होगी 9 से घटिया संख्या घट जाएगी, यही तो है। अब संख्या को काटेंगे, देखो 9 से ये 9 एकम 9 कट जाएंगे, 7 और 2 9, ये घटे हैं, योग कर रहे हैं,
5 4 9, ये कट गए, क्या बचे 8 3 और 2, कौन बचा 8 3 और 2, ये तो जुड़ के ना कटे, 3 और 2 5, 8 और 3 11 और 2, 13 में 9 का भाग लगा, तो 9 कम 9 से इस पर कितने बचेंगे 4, ये आंसर हो। करने का तरीका भी बना, ना तो सीधा सीधा भाग लगा तो ना आता हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। कोण याद है, अगर त्रिभुज है पहले तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ये आना चाहिए 180, क्या होता है 180। पहले तो 4 ऑप्शन में ये देखो त्रिभुज कौन सा बनना है, पाई की वैल्यू 180, तो जानते ही कोण में, तो वही पाई 180 30, क्या भाग लगाए 30, ऑप्शन जो पहला ऑप्शन देंगे 30, 3 18 60 और 2 नंबर 18 90, 30 60 90 9 180 100। पहला तो त्रिभुज बनना है, पहला ऑप्शन। दूसरा बनाओ, 3 18 60, 3 18 60, 2 नंबर 18 9 6 15, 15 और 6 21, जाओगे 210 जोड़ेंगे, हो रहा है 210, ये तो त्रिभुज नहीं बनना, 180 अंश होना चाहिए, तब उसके बाद एवरेज देखें वहां से 60 टाइम लगा वही वाले में, तो 36 18 30 और 3 6 18 60, 4 का लगा 4 4 16 4 5 20, 90 और 45 135, 180 अंश होना चाहिए, ये भी नहीं बनना भाई, क्या करो 90 और 90, दो को बाद 90 90 180 अंश नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा, ये भी नहीं बनना। पहली बात औसत निकालने से पहले हमने यही चेक कर लिया, ना ये ना ये और ना ये, तीन ऑप्शन त्रिभुज ही नहीं बनने, यार सी बात है एक ही त्रिभुज बनना, यही आंसर होगा, ठीक है। पहले नंबर वाला यही आंसर होगा, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर 4 नंबर, पहला आंसर। नेक्स्ट, तो फिर इसमें ये भी देख सकते हैं औसत सवाल के अनुसार, एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, देखो एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, औसत बनाओ 90 30 120, औसत दो जोड़ा दो बराबर 60, 60 बराबर 60, बोला औसत है, तो भी चेक कर सकते हैं। आपका सवाल है, सवाल कह रहा है मान लीजिए सी एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त कीजिए लो, इसका नाम क्या है, वृत्त का नाम सी, इसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ, ठीक, पी और सी और पी, सी का बाय कोण है, जिस सी वृत्त है इसका बाय कोण कौन है पी, बायक बिंदु है, कोई भाग बिंदु, कोई बिंदु पी मान लो, नीचे मान लो नीचे, ठीक है, ठीक? मान लीजिए पी ए पी बी सी की स्पर्श रेखा, सी यानी वृत्त की स्पर्श रेखा, और ए तथा बी क्रमशः स्पर्श रेखा बिंदु, स्पर्श मतलब छू के जा रही, एक यहाँ छू के जाएगी, एक यहाँ जाएगी, तभी तो पी से टच होगी, रेखाएं हैं, एक कोई रेखा ले लो, छू के जा रही है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक, ये वाला बिंदु पी है, कौन सा बिंदु है पी, ये वाला बिंदु ए मान लो, उसे पी मान लो, ठीक है। अब जो बिंदु, एक बात मालूम होना चाहिए, केंद्र से अगर वो स्पर्श करती हुई रेखा जाती है तो इस पर बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, ये वाला 90 अंश का होगा, ऐसे ही सेम इस पे कितने अंश का बनेगा कोण 90, ठीक। पी ए पी बी एक दूसरे को 60 अंश कोण पर झुके, पी ए पी बी कितने अंश बने, पी ओ ए पी ओ ए
पी ओ ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करना भाई, पी ओ ए, ये वाला मान ज्ञात, 60 अंश है। ठीक है, अगर ये केंद्र से टच हो रही तो ये कौन, दोनों आधे आधे हो जाएंगे। ये 60 है, 30 30 हो जाए, तुम इसको निकाल लो। ये 30 है तो कितना बचेगा, ये 60 और 90 बन गया 180 अंश टोटल हो गया। 60 60, बस फिगर बनाना, आंसर आ गया। वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुनी, सी बी से 5 वर्ष छोटा है। ए बी सी का आयु औसत दे रखा है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु और 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वही बात पूछा है। ठीक है, करो सवाल। ए और बी की आयु, बी की आयु से 3 गुनी है, ए रेस टू बी, बी से 3 गुनी, बी 1 है तो ए 3 होगा। बी से, सी बी से 5 वर्ष, बी से 5 वर्ष बड़ा तो एक्स मान। ठीक है, बी की एक्स, ए की 3x, बी की आयु कितनी होगी, बी से 5 वर्ष बड़ा है, एक्स प्लस इसी की। ए बी सी का आयु का आयु का योग दे रखा है इन तीनों का, ए बी सी दे रखा 75, 5 दे जाए 70, 3 4 5, 5x बराबर 70, एक्स बराबर 5 12 5 12 वैल्यू आ गई। बी कितने वो 12 का, 12 3 36 और 12 5 17। ठीक है, आए 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, 5 वर्ष पूर्व बी क्या का होगा भाई, पहले तो 5 बार 7 साल का ए किया, और 3 वर्ष बाद ए किया, 3 वर्ष बाद तो 39। 5 वर्ष पूर्व पहले बी किया है और 3 वर्ष बाद ए किया, 3 वर्ष बाद 39, 7:39 रेशियो हो गया भाई। तो गलत हो रहा है क्या, मैच ही नहीं कर रहा आंसर भाई। 7 5 35 नहीं कर रहा है, 36, ओहो ओहो ओहो, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हो गया भाई। ये हल करने में गलती कर दी भाई। 14 ठीक है, तो यहाँ 14 होंगे, 14 चौदह चट्टो 42, यहाँ कितने होंगे 42, होंगे 42। स्टेबल स्टेबल 14 42। ठीक है, अब बात करेगा 5 वर्ष पूर्व भी किया, 5 वर्ष पूर्व भी कितने हो जाएगा, 5 साल कम कर दें तो 9 साल, 9 5 14 20 14 साल, और 3 वर्ष बाद एक, 3 वर्ष बाद एक किया, 3 वर्ष कितना 45 का, 3 साल बाद 9 कम 9 9 पंजे 1:5 1:2। ठीक, बस कैलकुलेशन में ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़कों के छात्रावास के 3 महीनों के लिए 3 मेस वर्कर, राहुल सुनील और विपिन नहीं है, राहुल सुनील, मासिक वेतन निम्न तालिका दे रखा भाई, इतने इतने सैलरी मिलती है, अक्टूबर में इतनी, नवंबर में इतनी, दिसंबर में। ठीक है, लघु उदाहरण पूर्वक खेलिए और नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। नवंबर में, नवंबर में सुनील, सुनील, नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का, नवंबर में ही राहुल का
कितने पैसे आते हैं? पहले सुनील के वेतन, राहुल के वेतन का कितने प्रतिशत? निकाल लो भाई। 5 दूनी 10, 5 3 15, दूनी 10, 5 23 का भाग लगाना, 2100। 9 तो वैसे ही वैसे जाएगा, 9 8 बाई तो वैसे खत्म हो गए। 29 27 के साथ हो चला 2 और नहीं 18 18 19, ठीक है 3 30। तो क्या बचा? एक बार तो ये 91.30 हल करने की जरूरत नहीं। कौन सा आंसर हो गया? 91.30%। नेक्स्ट, ये सवाल आपका रेलवे में हर बार पेपर में पूछेगा। अभी आपका आरपीएफ के हुए, कांस्टेबल के हुए, एसएससी के हुए, हर सेट में लगभग लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यदि एक्स कॉमा वाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वाई बराबर 6 होने पर एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3 होने पर वाई का मान पूछो। तो इसको करने का सीधा सीधा तरीका, एक्स गुणा वाई बराबर कोई कांस्टेंट मान ले, तो के बराबर कितना हो गया? इन दोनों पर काम करें, 2 गुणा के बराबर 6 दूनी 12। इस कांस्टेंट पर काम करेंगे, व्युत्क्रमानुपात है, तो एक्स गुणा वाई बराबर एक के की वैल्यू 12 है, वैल्यू 3, 3 गुणा वाई बराबर 12, तो वाई बराबर 3 × 12 कितना आ गया? 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में उधार ली जाती है, ठीक, और 8,000 रुपए की अन्य राशि 12% चक्र सॉरी साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। भुगतान की ब्याजों का अंतर मुझे, इसका ब्याज निकाल लो, इसका ब्याज निकाल लो, दोनों का अंतर निकालना भाई, तो निकाल दो। पहले इसके लिए निकाल दे ब्याज, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा, तो इसके लिए क्या ब्याज निकलेगी भाई? मूलधन दर गुणा समय बटे 100। दोनों का डिफरेंट निकालना है। ये यूरो तो कटी जाए, 15 5 75 60 8 96 960 गुणा मल्टीप्लाई कर लो दोनों, 5 3 15 7 1 22, 24 9 36 37, इन दोनों का अंतर 0 9 90 लास्ट में यही है, और तो कोई है ही नहीं है। तो कौन सा हो गया आपका? 1590, तो ये अंतर है 1590। नेक्स्ट, वरुण और संदीप एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय से एक वृत्ताकार ट्रैक पर वृत्ताकार ट्रैक वृत्त चाहिए ना, ठीक है, वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़, एक ही दिशा में एक ही समय में इतनी लंबाई वृत्त की, एक यहीं से स्टार्ट हुए, एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मात्रक ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा, ठीक है। हमें सेकंड में तो इसे चेंज करना पड़ेगा। अगर एक ही दिशा में घूम रहा है ट्रेन, एक ही दिशा, अगर हम रेलगाड़ी में सफर करते हैं, जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या लगता है? एक ट्रेन दूसरे से स्लो लगती मालूम पड़ती है। यानी एक ही दिशा में अगर दो व्यक्ति चल रहे हैं, उनकी स्पीड का अंतर निकालते, अगर विपरीत दिशा में चलना है तो क्या करें? उन दोनों स्पीड को जोड़ दें, एक ही दिशा में चलना है तो उनको घटा दें। 108 और 90 कितने अंतर हो गया? आपका हो गया 10 18 का 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकले, एक आगे निकल जाएगा। तो वे पहली बार कितने समय के बाद फिर मिलेंगे, ठीक है। 5/18 गुणा कर देंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के, अरे या 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, कितने समय बाद मिलेंगे? सूत्र टाइम बराबर
16 35 डिवाइड बाई 5, दूरी बट्टे समय लगा दिया हम, 5 या 15, 1 13, 5 9 10, 5 7 35, 327 सेकंड बाद फिर मिलाएंगे। पाइप एम एन और एस एक टंकी को क्रमशः 25 50 और 100 मिनट में भर सकते। 3 पाइप एम एन और एस, ये 25, ये 50, ये 100 मिनट। सबसे ज्यादा टाइम एस ले रहा है, उससे कम है, उससे कम है। एम जल्दी भर दे रहा है, ज्यादा फायदे। इनकी क्या कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। कोई एक टोटल काम मान लो कितनी टंकी है, एक मल्टीपल मान लेते, कोई मान ले 25 चक 100, जिस 4 मिनट में भर देगा, अगर 100 हुई 4 दूनी 100, 100 कम। सबसे फास्ट ये काम कर रहा है, उससे कम ये स्लो कर रहा है। ये 4 बार हमारे पास 4 मिनट में एक काम करेगा, तो और ये एक, ठीक है। सॉरी, ये 25 मिनट में भर देगा तो जल्दी काम करेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये 50 मिनट में इससे कम, सबसे कम एस, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी सबसे कम एक है, ठीक। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। ये सवाल कह रहा है, वैसे करते चलो। सबसे पहले एन और एस को खुला रखा गया 10 मिनट के लिए। एन और एस, एन काम करेगा 2, एस करेगा 1, एक बार में टोटल काम होगा 3 ना, कितना 10 मिनट, तो 3 गुणा 100 में से 30 काम निपटा दिया, कितना बचा 30 काम, तरह बचा, ठीक। अब और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है। पाइप एन और एस दोनों काम कर रही थी तुम्हारे, पाइप एन को बंद कर दिया। अब कौन काम कर रहा है, खाली एस। जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता, इस एन की जगह एम को लगा दिया, ये दोनों लगे। टंकी को ओवरफ्लो यानी भरना, ओवरफ्लो था भरना होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया। मान लो अब यहाँ से ये दोनों काम करेंगे, एम और एस, यहाँ तक काम करना 70। 15 मिनट ओवरफ्लो होने से पहले, 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मान लो ये, यहाँ तक मान लो 15 मिनट हो रही थी। 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया। अगर एम और एस में दोनों ही काम करना यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे आके एस को बंद कर दिया, तो यहाँ तक कौन काम करेगा, खाली एम। यहाँ तक दोनों काम कर रहे हैं एम और एस, तो 15 मिनट तक केवल एम ने काम किया, एस तो बंद कर दिया लास्ट के 15 मिनट। तो एम की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 4, कितनी है 4। देखो एम की एफिशिएंसी 15 मिनट तक एम ने 4 की स्पीड से काम किया, 15 चौक 60। एम ने काम 60 कर दिया इस 15 मिनट में। काम कितना बचा था, 70, 60 हो गया, बचा कितना 10। जो काम 10 कहाँ हुआ है तुम्हारा, 10 ये हुआ है। नहीं तो 15 मिनट पहले एस बंद हो गया, यहाँ सिर्फ एम ने काम किया, कितना कर दिया 60। टोटल काम था 70, बचा 10। 10 में कौन करे, एम और एस दोनों। अब क्या कर, यदि तीनों पाइप इस पैटर्न से काम करते तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा भाई। पहले तो 10 मिनट चलाई, ये समय 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ये 10 मिनट चलेगी, 15 मिनट चलेगी, काम बचा है 10। 10 कौन करे, एम और एस। एम और एस, 4 ये 1 ये 5 डिवाइड बाई 5, 2 और 2 मिनट और लगेगी। टोटल टाइम कितना हो गया, 27। इनके बनने में कितना समय लगेगा भाई, 27 लगेगी। सवाल को एक बार देखना, सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा ना ट्रिकी सवाल है। क्योंकि 15 मिनट पहले पाइप बंद कर दिया तो 15 एम तो लास्ट तक काम कर रहा है, ऐसी तो बंद हुआ है, बस यही घूमना सवाल को, इसी पे ध्यान देना, ठीक है। एक बार फिर देख लेना।
नेक्स्ट निम्नलिखित व्यंजन को सरल करना, सरल कर लो, सिंपल है। सॉल्यूशन है 7 सिंप्लाई कर लो 21 प्लस चौक 36 के 3 4 12 और 3 2 अंक बाद 10 प्लस प्लस के ये प्लस के ये प्लस के जोड़ लो, प्लस ये जोड़ लो, प्लस के 9 6 9 5 14 1 और 1 21 और 2 23 23.46 पॉइंट 7 को 0 माइनस 6 लास्ट में यही आ रहा तामझाम करने की जरूरत 22 लास्ट टेस्ट लंग 6 आएगा, अच्छा यहाँ है ना यहाँ है, सीधा सीधा ठीक। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा, दिया गया दंडारेख 5 वर्ष 2018 से लेके 22 तक 2018 से लेके 22 तक के दौरान संस्था ए और बी के नामांकित छात्रों को दर्शाता है, ठीक है। ए ब्लू बी येलो, ऑरेंज टाइप का, ए ये गया बी ये गया, ठीक है, ए ये गया और बी ये गया, ठीक। तो ठीक है 2019 20 और 22 में संस्थान बी में शामिल हुए कुल छात्रों का 18 20 21 अनुपात पूछा भाई। पहले बी का, बी वाले ये हैं 2019 350, 2020 75, 2022 200, इसका रेशियो ए का 2018 150, 2020 300, 2021 250, ये रेशियो निकाल लो, जोड़ लो 5 7 5 12 असला 1 3 3 6 और 2 8 9 25 को जोड़ लो 0 5 5 10 2 3 2 5 कर लो हल, सॉल्यूशन है और कुछ नहीं करना 5 9 5 14 14 में से 2 गए 12 यानी 11 का मल्टीपल तो ये आना नहीं है ना, ये 11 का मल्टीपल है, यानी 11 वाली संख्या दोनों खत्म, रेशियो। अब बचे आपके 37 28 28 और 37, ठीक है। तो अगर देखें 28 के फाड़े में डिजिटल अंक में कभी 5 नहीं आते, आते 7 के माते 7 5 35, 37:28 ऑप्शन से बना दी, हल करने की जरूरत ना पड़ी। हमने पहले 11 का मल्टी चाहिए तो इसमें 11 का भाग जाएगा ही नहीं, इसमें चेक किया 9 5 14, अल्टरनेटिव लेंगे 9 5 14 भी बताया था एक संख्या, ये 14 माइनस के 2 बचे 12, 12 में 2 का बताओ 11 का मल्टीपल है ना, है ना 11 का मल्टीपल ना, तो ये भी ना होगी, ये तो 11 का मल्टीपल है भी है, इसकी नहीं होगी, भाग 11 आ रहा है, बचे 2 ये वाले, इन दोनों पे देखेंगे तो अगर हम इसमें देखें तो 8 के पहाड़े में कभी 5 नहीं आते, डिजिटल अंक में लास्ट वाले अंक में इकाई के अंक में आते हैं, अरे 0 आता 8 45 8 दही 80, ठीक है 7 के माते 7 5 35 चला जाएगा, यही बचा फिर तो कौन सा आंसर हो गया 33:28, ठीक। जनवरी के पहले 16 दिनों, जनवरी के पहले 16 शहर का औसत तापमान 22 डिग्री और उसी महीने के अंतिम 16 दिन में हुई, नहीं 16 दूनी 32 31 का महीना हो गया, टेम्परेचर है 26 डिग्री, पूरे महीने का औसत दोनों का एवरेज दे रखा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 16वें दिन का यानी 24 है
यहाँ 26 है 22, इन दोनों का भी एवरेज लेंगे तो ये भी कितना निकलेगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यार इसी बात 16 भी दिन कितना होगा 24 ही होगा, कितना होगा 24। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो आप सीधा सीधा से ऐसे कर सकते हैं, 16 दिन का 5 डिग्री, ये पहले 16 दिन का, बाद के 16 दिन का, 16 × 26, दोनों की वैल्यू निकाल लो। और पूरे महीने का 31 का महीना गुणा 24 निकाल, इन दोनों का जोड़ के इसको घटा दो, यही निकलेगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने तो ऐसे निकाल लिया 16 और 16, 22 और 26। अरे इन दोनों एवरेज निकालेंगे क्योंकि हमें एवरेज निकालेंगे, यहाँ भी 16 देना है यहाँ भी 16 देना है, दोनों तरफ कैसा बराबर। अगर हम यहाँ से 2 लेंगे 16 पे, सबके पास 2 2 2 होंगे, उठा के यहाँ डाल देंगे, यहाँ 16 पे 2 2 2, तो 22 का 2 कितना होगा 24, यहाँ से 2 चले जाएंगे कितने बचेंगे 24, 24 ही बचा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। यहाँ तक आपको हमने मैथ क्वेश्चन कराया, आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। और आपको हमने कनेक्टिविटी बता दी, मेल एड्रेस दे दिया, आपको चाहे तो उस पर क्वेश्चन बता सकते हैं, भेज सकते हैं कैसा भी डाउट हो। ठीक है, धन्यवाद सेशन देखने।